तो भाई कुछ टाइम पहले हमने वीडियो बनाई थी अपने विंडशील्ड वॉशर जेट के ऊपर, जिसमें हमने बात करी थी अगर आपका ब्लॉक है या फिर उसका एम सेट नहीं है, जो हमारा फ्लूइड का फ्लो है या तो बाहर की साइड चला जाता है या रूफ के ऊपर चला जाता है, उसका एम हम किस तरीके से सेट करें जो हमारे सीधा विंडशील्ड के ऊपर जाए। तो उस वीडियो का भाई काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और कुछ भाइयों की डिमांड थी कि भाई अब विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड का वीडियो बनाओ कि हमारे लिए कौन सा सबसे बेस्ट होने वाला है। तो भाई इस वीडियो में हम जितने भी विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड हैं आपके सामने या अल्टरनेट हैं, सबका प्रॉपर तरीके से यूज़ कर चुके हैं, इन सब का रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ आप घर पे खुद से एक अच्छा वॉशर फ्लूइड कैसे बना सकते हो काफ़ी कम प्राइस के अंदर, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हमें डिस्टिल वाटर या फिर आरओ वाटर का यूज़ करना है, नॉर्मल वाटर का यूज़ नहीं करना। नॉर्मल वाटर को यूज़ करने से एक तो हमारे वॉशर जेट ब्लॉक हो सकते हैं, साथ ही साथ जो हमारा पंप होता है उसका फिल्टर भी ब्लॉक हो सकता है, और जो हमारी विंडशील्ड के वाइपर होते हैं वो हमारी विंडशील्ड को 100% कवर नहीं करते, 10 to 20% एरिया रह जाता है जहाँ पे हमारे वाइपर नहीं पहुँच पाते, उस एरिया पे हमारा फ्लूइड जाता है। अगर हम उसके अंदर नॉर्मल वाटर यूज़ करेंगे, मिनरल्स होने की वजह से जब वो ड्राई होएगा तो हार्ड वाटर मार्क्स हमारे विंडशील्ड पे डिपॉजिट हो जाएंगे जहाँ पे हमारे वाइपर नहीं पहुँच पाते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम अपने हेयर शैम्पू की। हेयर शैम्पू के साथ ये है, ये हमारा वाटर के साथ मिक्स होता ही नहीं है, लेकिन बहुत से भाइयों के दिमाग में रहती है कि इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे बोतल में, बाद में अपने टैंक में डाल देंगे जिससे कि मिक्स हो जाएगा। लेकिन 5 घंटे के बाद आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। नीचे शैम्पू बैठा हुआ है, देखो, ये देखो, मैं मिक्स करके दिखाता हूँ आपको एक बार, ये देखो, ये फिर से मिक्स हो गया। देखो, जब ये नीचे बैठेगा ना तो ये जो आपका जो पंप का फिल्टर है उसको चोक करेगा, वहां से जाने के बाद आपके नोजल है उसको चोक करेगा और साथ ही साथ विंडशील्ड पे जाएगा। जब विंडशील्ड पे ड्राई होएगा तो हार्ड वाटर मार्क्स आपके विंडशील्ड पे बना देगा। तो कभी भी आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए अपने विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड की जगह पे। दूसरे नंबर पे बारी आती है हमारे डिश वॉशर की। डिश वॉशर को भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। बेशक से इसकी मिक्सिंग अच्छी होती है हमारी वाटर के साथ, पर जो हमारा इसका पीएच होता है काफ़ी हार्ड होता है, एल्कलाइन होता है, और साथ ही साथ ये कोरोसिव नेचर का भी होता है। आपको कभी चेक करना है तो आप अपने डिश वॉशर को कभी भी कोई भी आपके पास मेटल का पार्ट हो, आयरन का, उसके ऊपर डाल देना। इसके ऊपर 1 वीक के अंदर अंदर रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये हमारे पंप के पार्ट्स को भी डैमेज कर सकता है। साथ ही साथ जो हमारी वाइपर ब्लेड है उसकी लाइफ तो आधी करेगा ही करेगा, और हार्ड वाटर स्टेन्स इसके साथ आने के पूरे चांसेस हैं। तीसरे नंबर पे आती है हमारी वॉशर टैबलेट। ये 2 तरीके की आती हैं, एक ऐसी प्लेन और एक ऐसी कॉमन, ही तो सबने देखी ही होंगी कुछ इस तरीके की। इनको मैंने यूज़ करके देखा तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे गिलास में देख सकते हो, पहले इतना लेवल था, इसके अंदर 2 टैबलेट मैंने मिक्स करी थी। पहली बात, इसकी मिक्सिंग काफ़ी हार्ड है। क्लीनिंग की बात करें तो क्लीनिंग भी इसकी बेकार है, और लुब्रिकेशन भी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता। मिक्सिंग की भी दिक्कत आती है, बिल्कुल पानी के जैसा काम करती है, और साथ ही साथ वाइट स्टेन बिल्कुल छोड़ती है, आपके विंडशील्ड पे भी छोड़ती है, आपके नोजल जेट को भी ब्लॉक करती है। और इसका ये प्रूफ भी है, सिर्फ 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर आप देख सकते हो। पहले इतना लेवल था इसका, जब इसमें से मैंने लिक्विड हाफ करा तो यहाँ पे पूरा एक देख सकते हो, एक डिटर्जेंट का जैसे पाउडर फॉर्म में होता है ना वाइट, इस तरीके से डिपॉजिट हो गया है, जो कि हमारे पंप के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। और विंडशील्ड पे वाइट स्टेन्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो मैंने खुद ने देखे हैं, सफ़ेद दाग इसके यूज़ करने की वजह से बन जाते हैं। और गिलास खाली करने के बाद एक बार फिर से देख सकते हो, यहाँ पे भी वाइट डिपॉजिट हो गया है। तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इसको यूज़ करके दिखाने की अब नीड है। यहीं से आपको पूरा आइडिया लग रहा होगा कि ये 100% चोक भी करेगा, और जो वाइट वाटर मार्क्स होते हैं वो भी हमारे विंडशील्ड के ऊपर छोड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे जो कि हमारा बहुत कॉमन है। इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट मुझे 70 to 80% अच्छा देखने को मिला है। इसकी मिक्सिंग में भी कोई इशू नहीं आने वाला, क्लीनिंग में भी कोई इशू नहीं है। और बात करें लुब्रिकेशन की तो चिकनाहट भी है इसके अंदर, जिससे कि हमारा जो वाइपर है एक सैंड पेपर का काम नहीं करेगा जैसे कि हमारे इसके साथ करेगा। इसमें क्या था, लुब्रिकेशन बहुत कम था, जिससे जो हमारा विंडशील्ड था वो सिर्फ नॉर्मल वाटर जैसे हमारा क्लीन कर रहा था, कुछ इस तरीके से ही क्लीनिंग कर रहा था। एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं, आप कोई सा ब्रांड का ले लो, देखो सीधी सी बात है, आप ये ब्रांड का पाउच ले रहे हो, 50% तो उसका नाम का टैग का प्राइस दे रहे हो आप, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस होता है 20 रुपीज़, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करें जैसे क्रिस्टल क्लियर विजिबिलिटी की, अगर आपका विंडशील्ड क्लीन है, हल्की सी डस्ट है, तो आप इसको यूज़ कर रहे हो, इसको या फिर कोई भी ऐसे जो 20-20 रुपए के पाउच आते हैं जो कंपनी खुद बना के देती है, वो सिर्फ तभी तक अच्छा काम करते हैं जब उस पर हल्की फुल्की डस्ट हो या हल्का फुल्का बग, ग्राइम या फिर ऑयली रेजिड्यू हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरे को ये लगता है ओवर प्राइस, क्योंकि जो इसकी क्वांटिटी है यूज़ करने की, अब आप देख सकते हो एक पाउच है जो हमारा सिर्फ 1 लीटर के अंदर यूज़ होगा।
वहीं हम अगर मारुति की बात करें, टोयोटा की बात करें या हुंडई की बात करें, तीनों का यही मिक्सिंग रेशो रहने वाला है। अप्रोक्स आपका 20 रुपीज़ के अंदर आपकी 1 लीटर का यूज़ होगा। अगर मेरी जैसे छोटी से छोटी कैन भी होती है 2 लीटर की, तो 40 रुपीज़ के आपको 2 पाउच डालने पड़ेंगे, 20 रुपीज़ के 2 पाउच, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। इसकी क्लीनिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका 10 रुपीज़ सफिशियंट है, लेकिन हमें 20 पे करना पड़ता है। अगर हम देखें 20 रुपीज़ के अंदर हमें आपको एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी के साथ मिल जाता है, जिसकी क्लियरिटी भी हमारे इन फ्लूइड्स के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। एक बार मैं आपको इसकी विंडशील्ड की दिखाता हूँ। इसमें जो हमारा विंडशील्ड है, ये हमारा पहले ही मिक्स हुआ पड़ा है। इसको मैं 1 लीटर की क्वांटिटी पूरी रेडी करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर लुब्रिकेशन है, जो हमारी टैबलेट्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिला था। हमारा फ्लूइड पहले ख़त्म था, अब जो भी फिल करा है हमने, ये पाउच वाला ही फिल करा है। देखो फोमिंग भी दे रहा बढ़िया, और इसकी क्लीनिंग भी बढ़िया है। ये चीज़ हमें टैबलेट वाले में देखने को नहीं मिल रही थी। कोई सा भी विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड यूज़ करो, लेकिन ये चीज़ आपको उसके अंदर मिलनी चाहिए, थोड़ी सी फोमिंग होनी चाहिए, क्योंकि फोमिंग होगी तो ही वो वाइपर आपका स्मूथ चलेगा, अदरवाइज थोड़ा हार्ड चलेगा वो, जिससे कि हमारे स्क्रैचेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं विंडशील्ड के ऊपर। जो इसमें मुझे कमी लगी है प्रोडक्ट के अंदर, वो एक ही कमी है, इसके अंदर एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी का ना होना, जो कि हमारी शाइनेक्स प्रो के अंदर आती है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो कि हमारे शाइनेक्स प्रो के अंदर यूज़ किया जाता है, होता क्या है? वो होता है आपका IPA। अब जिस भाई को IPA के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है -90 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, जहाँ तक है मुझे याद है। लेकिन इतना कंफर्म है, आप इसको अपने घर के फ्रीजर में भी रख दोगे ना, तो भी ये सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगा, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। मतलब इसकी आइस नहीं बन सकती आपके फ्रीजर के टेम्परेचर पर भी। हमारे इंडिया में इतनी इसकी नीड नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, सबसे पहली डस्ट, ग्राइम या फिर ऑयली रेजिड्यू, इन सब को क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है हमारा IPA, जो कि हमारा कोलिन का एक सबसे मेन पार्ट होता है। अगर बात करें कोलिन की, तो 10% IPA होता है हमारे 1 लीटर कोलिन की बोतल के अंदर। मेन इंग्रेडिएंट है ना जो हमारा कोलिन का, वो हमारा IPA ही होता है। तो आपको समझ आ गया होगा, जिसके ऊपर एंटी फ्रीजिंग मेंशन है, तो सीधा सीधा उसके अंदर IPA का यूज़ हो रहा है। उसकी क्लियरिटी बिल्कुल आपको स्पार्कलिंग शाइन वाली मिलने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे स्ट्रीक फ्री भी हो गई, क्योंकि ये हमारा कोलिन वाला ही काम करने वाला है। साथ ही साथ इसमें देख सकते हो ओपन ब्लॉक वॉशर नोजल्स, बिल्कुल अगर आपके माइनर से छोटे मोटे ब्लॉकेज भी है तो उसको भी खोलने में हेल्प करेगा आपका IPA। तो आपको समझ आ गया होगा भाई, जो हमारे विंडशील्ड फ्लूइड ये वाले पाउच आते हैं, इसी प्राइस के अंदर हम थोड़ा सा ऊपर अगर पैसा इन्वेस्ट करें तो और अच्छा भी मिल जाता है। अगर मैं खाली इसी को यूज़ कर रहा होता तो मैं इससे भी फुल सेटिस्फाइड होता, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद जब मैंने इसको यूज़ करा है, मुझे इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिला है। लेकिन वही है, जब आप अच्छे से और अच्छा देख लेते हो तो फिर आपको अच्छा भी गंदा लगने लग जाता है। तो यही सीन मेरे साथ है। इसकी जो क्लियरिटी देखी है ना मैंने, इसकी क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। अब इसकी क्वांटिटी यूज़ करने की बात करें तो ये हमारा होता है अप्रोक्स 20 ml 1 लीटर के अंदर, और ये होते हैं हमारे 50 ml 1 लीटर के अंदर। एक बार मैं आपको इसका यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। मैंने तो यूज़ कर लिया है। इसकी जो क्लीनिंग है ना, मुझे सबसे बेस्ट देखने को मिली अब तक, जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं। अराउंड 20 ml से भी ज़्यादा डाल दिया है, जो कि इसमें मेंशन है 20 ml में 1 लीटर अपना रेडी है। इसको भी मैं आपको एक बार क्लीनिंग करके दिखा देता हूँ, इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। ये अब निकलना स्टार्ट हुआ है, तो आप देख सकते हो इसकी फोमिंग कैसी है। पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, लेकिन बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और बात करें क्लीनिंग की, सबसे अच्छी क्लीनिंग मुझे इसकी देखने को मिली है। जब आपको 20 रुपीज़ पर लीटर पे करना ही है ना, तो आप शैशे वाले पाउच की तरफ ना जाके, इन पाउच की तरफ ना जाके, आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें करो। ये आपको सेम रेट पड़ेगा बेशक से, 20 रुपीज़ पर लीटर, ये भी 20 रुपीज़ पर लीटर, लेकिन इसकी क्लीनिंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करें, अगर हम खुद से बनाना चाहें तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने के लिए। आपको IPA चाहिए 99.9% वाला, आपको 175 रुपीज़ का 400 ml आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ठीक है। उतना लेना है। उसके बाद 400 ml के अंदर आपको
40 ml आपको शैम्पू डाल देना है। कौन सा शैम्पू? या तो आप वेवेक्स का डाल लो या फिर ये वाला डाल लो 3M का। अब आपके सवाल ये होगा कि भाई जो हमारा शैम्पू है, आपने ये वाला तो रिकमेंड करा नहीं था हमें, हेयर शैम्पू, ये क्यों कर दिया? इसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन भी दिखाया था, जो कि आप फिर से देख सकते हो, नीचे बैठ गया है, दोबारा जाके देखो, ये देखो फिर से बैठना स्टार्ट हो गया है। और ये बोतल की बात करें हमारे जो 3M है और साथ ही वेवेक्स का है, तो भाई ये अप्रोक्स 2 महीने से पड़ी है मेरी बोतलें सेम ऐसे के ऐसी, बिल्कुल एक जगह खड़ी हुई, और 2 महीने के बाद भी ना जैसे था वैसे का वैसा ही है। तो इसमें मिक्सिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो इनके साथ नहीं आनी। अगर आपके दिमाग में आ रही है हम इन्हीं को यूज़ क्यों नहीं कर सकते, तो भाई आप प्योर कार शैम्पू को यूज़ नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा एक ही रीज़न है, जब प्योर फॉर्म ऑफ शैम्पू जाएगा तो वो अपना रेजिड्यू छोड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के विंडशील्ड पे वाइटनेस आएगी, इसलिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और IPA की एक खास बात और बताता हूँ मैं आपको, अगर आपके वाइपर ब्लेड्स गंदे हैं तो आप उनको गूगल भी करोगे ना, क्लीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपको रिकमेंड यही किया जाएगा कि भाई IPA से अपने रबड़ ब्लेड्स को क्लीन कर लो। जो हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाला कंसनट्रेट होगा ना, उसका फ़ायदा ये है वो हमारी रबड़स को बिल्कुल क्लीन रखेगा। लेकिन नॉर्मली जब हम डिटर्जेंट वाला या पाउच जो मैंने आपको दिखाया उसको यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या होता है, हमारी ब्लेड्स हैं जो इनके ऊपर, जो हमारी गाड़ी के ऊपर जितना भी डस्ट वगैरह होती है वो सारी हमारी इन ब्लेड्स के अंदर बैठ जाती है, जिससे कि हमारे वाइपर्स की क्लीनिंग अच्छी नहीं हो पाती। एक चीज़ मैं क्लियर कह दूं, अगर आप IPA वाला यूज़ करते हो तो आपकी वाइपर की लाइफ जैसे 1 साल होती है ना, तो 1 साल ही रहेगी। अब जैसे मेरे खुद को ले लो, मैं 1 साल की जगह 1.5 साल भी चल जाते हैं, थोड़े से ओवर भी चल जाते हैं। लेकिन जब भी हम IPA यूज़ करेंगे ना, तो ये ब्लेड हमेशा क्लीन रहेंगे और हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। लेकिन जब हमारी गाड़ी के ऊपर डस्ट वगैरह बैठ जाती है तो ज़्यादातर वो डस्ट इतनी ज़्यादा स्टिक कर लेते हैं अपने अंदर, इसकी हम क्लीनिंग कोई नहीं करता, इसकी क्लीनिंग बहुत रेयर लोग करते। क्लीनिंग ना करने की वजह से हमारे ब्लेड घिसते कम हैं और हमारे स्क्रैचेस ज़्यादा डालते हैं। लेकिन जब हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को यूज़ करेंगे तो हमारे ब्लेड्स हैं जो रबड़ हैं वो क्लीन रहेंगे और प्रॉपर यूज़ में आएंगे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग पूरे ख़त्म भी हो जाएंगे वो। तो जो आपको अब खुद से घर पे बनाने के लिए लेना है, आपको 400 ml IPA लेना है, उसके अंदर आपको 40 ml के अराउंड शैम्पू डाल देना है। ये हमारी 1 लीटर की बोतल है, इसके अंदर 40 ml आपको डालना है शैम्पू। जो मैंने इसके अंदर मिक्सचर डाला है उसके अंदर ऑलरेडी वाटर मिक्स था, बाकी जितना भी बचे इसको 1 लीटर की बोतल को अपना पूरा फिल कर लेंगे हम डिस्टिल वाटर या फिर RO वाटर के साथ। ये हमारा इस टाइम 1 लीटर हमारा कंसनट्रेट पूरा रेडी हो चुका है, जिसकी प्राइस आपको पड़ने वाली है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये। 200 रुपये में आप खुद से विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड बना सकते हो। एक बार मैं आपको इसका रिजल्ट भी चेक करके दिखाऊंगा। जो हमारा साइनेक्स का था पहले उसको फिनिश करते हैं, उसके बाद जो हमने बनाया इसका रिजल्ट देखेंगे क्या रहने वाला है। तो साइनेक्स प्रो था जो हमारा वो ख़त्म हो चुका है फ़िलहाल। 1 लीटर से ज़्यादा पानी पहले हमने डाल दिया है अपने रिजर्वायर टैंक में, थोड़ा सा पानी यहाँ रख लिया है इसमें दिखाने के लिए कि आपको कि जो हमारा मिक्सिंग है वो मिक्सिंग किस तरीके से होने वाली है। $40 ml के अराउंड डाल लिया हमने, जो कि हमारे 2 लीटर के टैंक के लिए सफिशिएंट है। बाकी पूरा फिल कर लेंगे और मिक्सिंग आपके सामने है। जो मैंने आपको बात बोली थी शायद 40 ml सफिशिएंट है शैम्पू। अब ये चीज़ देख सकते हो फॉर्मिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। इसको पूरा वाटर से फिल कर लेते हैं एक बार। तो भाई अब बारी है अपने खुद के बनाए हुए वॉशर फ्लूइड को चेक करने की। ये लो, ज़्यादा नहीं है, 50 ml सफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं है। आपको दिख रहा होगा कोई इतनी ज़्यादा फॉर्मिंग नहीं कर रहा, लेकिन आप 40 ml से ट्राई कर सकते हो। पहले आप 40 ml यूज़ करो, आपको लगे कि इसके अंदर लुब्रिकेशन थोड़ा कम हो रहा है तो आप 50 ml कर सकते हो 1 लीटर की बोतल के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको खुद बना सकते हो। लेकिन आप गूगल भी करोगे ना तो भी आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा बनाने का। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें जो मेंशन था ना, शैम्पू की जगह पे आपका डिश वॉश था, ठीक है, कोई माइल्ड। अब माइल्ड डिश वॉश हमारे पास था नहीं, तो हमारे पास था pH न्यूट्रल। बस इसमें दिक्कत ये थी कि ये अपना रेजिड्यू छोड़ता। कोई भी ये हम जो यूज़ करेंगे ना डिटर्जेंट वगैरह, वो हर कोई अपना रेजिड्यू छोड़ेगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी हमने कितनी कम यूज़ करी है ये चीज़ देखो आप। अगर आप 40 ml यूज़ कर रहे हो 1 लीटर की बोतल के अंदर, तो 100 ml के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ 4 ml आ रहा है, और हमारे रिजर्वर टैंक में हमने डाला है 40 ml। 2 ml भी नहीं गया उसके अंदर, पूरा 1.5 या 1.7 ml के अराउंड गया है। अब इतने में 2 लीटर के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे बस ये है थोड़ा सा इसको लुब्रिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि हमारा स्क्रैचेस के चांसेस कम हो जाएंगे और क्लीनिंग भी अच्छी हो जाएगी, जो कि वैसे मेन क्लीनिंग तो हमारे IPA ने कर ही लेनी है।
और वहीं बात करें हमारा IPA कितना यूज़ हुआ है, IPA हमारा 1 लीटर के अंदर 40% IPA है, तो 40% के अकॉर्डिंग 40 ml गया है, 40 ml का 40% हो गया आपका सीधा सीधा 16 ml। अब 16 ml इसके अंदर IPA है और 2 ml से भी कम इसके अंदर हमारा शैम्पू है। तो आप समझ सकते हो कोई हमारा रेजिड्यू हमारी विंडशील्ड के ऊपर नहीं आने वाला, उसको वो निगलेक्ट कर देगा, क्योंकि IPA काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हुआ है हमारे कार वॉश शैम्पू के कंपैरिजन में। बाकी आपके पास अगर लाइट कोई डिश वॉश है पड़ा, लाइट डिटर्जेंट जो कि लुब्रिकेशन दे सके और pH न्यूट्रल भी हो, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। जो मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल थे मैंने उसी से बना लिया और इसको मैंने यूज़ भी करा है, ट्रायल कर चुका हूँ पहले मैं, मुझे इसका रिस्पॉन्स एकदम ओके लगा है। तो आप 200 रुपये में 1 लीटर का अपना डिश वॉश बना सकते हैं, वो भी एक एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी के साथ, जिसकी कि क्लीनिंग काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हो। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखो ये तो समझ आ गया, इस पाउच में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा अपग्रेड करना है आपको तो इस तरफ जाओ, शाइनेक्स की प्रो की बोतल यूज़ कर लो। अब हर किसी बोतल का ना कंसनट्रेट अलग अलग है, कोई इससे सस्ती कंपनी भी दे रही होगी, इससे ज़्यादा क्वांटिटी दे रही होगी। इसके अंदर वाटर ऐड कर दूं मैं तो फिर क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे 20 ml यूज़ करा जा रहा है, यहाँ 50 ml यूज़ करा जा रहा है, इसके साथ 50 ml यूज़ करा जाएगा, 2 लीटर बन जाएगा। उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, मैंने यूज़ कर लिया है अच्छे से, इसको आप परचेज़ कर सकते हो। बाकी मैं पाउच वाले को रिकमेंड नहीं करता, वो नॉर्मल एक डिटर्जेंट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्लीनिंग खास नहीं है। अगर आपको लेना है, परचेज़ करना है, तो आप शाइनेक्स प्रो का परचेज़ कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। IPA चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और शैम्पू आपके पास नहीं है तो मैं एक शैम्पू भी 3M का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हो। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको 200 रुपये में 1 लीटर चाहिए या फिर 250 रुपये में 200 ml चाहिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई से नेक्स्ट वीडियो में।